है कतरा कतरा जोड़कर समंदर बनाया जाता है। कतरा कतरे से भी इंसान को कामयाबी मिलती है। बड़ी मेहनत और मशक्कत किए हैं जनाब जमील साहब, इरशाद साहब और हाफिज कारी हसमत रजा साहब। उन्होंने पूरे गांव पे घूम घूम कर बहुत मेहनत करने के बाद ये मिलाद की महफिल आप हजरात जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और याद गरीब नवाज में बैठे हैं, अल्लाह इस कार्य खैर को हमारे देने को, हमारे आने को, हमारे सुनने को प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके तूफेल गरीब नवाज के तूफेल अल्लाह कबूल फरमा ले। बोले आमीन, जोर से बोलें। आप सब खैरियत से हैं? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। खाना उना खा के बैठे हैं तो अल्लाह आप लोगों को खुश और साद और आबाद रखे। थोड़ी देर के लिए खादिम खिदमत के लिए हाजिर है। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, आप हजरात जितना देर सुनेंगे उतना देर सुनाऊंगा। मेरे बाद शायद के प्रोग्राम नहीं चलेगा, सलात व सलाम पढ़ लिया जाएगा। 10:40 हो चुका। शायर कहता है हम अपने बर्बादी के अफसाने सुनाने कहाँ जाते। जनाब जफरुद्दीन साहब करम फरमाइएगा। इन बुजुर्गों का सदका है कि मैं कुछ बोल लेता हूँ और अपने दस्त बासिफा उठाए रखें। मेरे हक में अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने और हक पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात सुने उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहता है हम अपने बर्बादी के अफसाने सुनाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ये ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। ये ख्वाजा हम अपने बर्बादी के अफसाने सुनाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ये ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमें जो कुछ मिला है तेरी चौखट से मिली है। हमें जो कुछ मिली है तेरी चौखट से मिली है। हम अपने दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हम अपने दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। इसलिए कि वो ऐसे पाक बाप के पाकीज़ा औलाद हैं जिनके बारे में आज से 100 साल पहले सरकार आला हज़रत ने कहा था, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। और सरकार आला हज़रत ने ही कहा था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, इसलिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम फख्र से जीते हैं। इससे बहुत पहले राहत इंदौरी जिसका इंतकाल हो गया, लेकिन वो कहता है अगर खिलाफे होने दो जान थोड़ी है। अगर खिलाफे होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। यहाँ का खून है शामिल, यहाँ का खून है शामिल। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सैयद हासिम कुद्दूसी मुरादाबादी उन्होंने कहा था, नबी की तरह किसी की शान थोड़ी है। नबी की तरह किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना आसान थोड़ी है। नाते नबी पढ़ रहे थे जफरुद्दीन साहब, नाते नबी पढ़ रहे थे असमत साहब, नाते नबी पढ़ रहे थे इरशाद साहब, बड़ी अच्छोते अंदाज में पढ़ रहे थे। मैंने कहते हैं नबी की तरह किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी लिखना आसान थोड़ी है। नबी के मानने वाले हैं, नबी पर अपनी जान दे देंगे। नबी के मानने वाले नबी पे अपनी जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
नबी के मानने वाले हैं, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर अपनी जान है। इसलिए हम नबी के मानने वाले हैं। आज बहुत ही अच्छी मिलाद शरीफ में मुकद्दस मजलिस पाक में हम हाजिर हैं, इसलिए कि किसी और के नाम पे नहीं, हम गरीब नवाज के नाम पे हैं। इन्होंने हमें बहुत कुछ नवाजा है, इतना नवाजा है, अगर खुशतर रजा क्या, खुशतर रजा का खानदान खड़े होकर अगर वो नेमतें गिनना शुरू करे, वो नवाजिशियां गिनना शुरू करे, उसकी खानदान खत्म हो सकती है, उसका कुंबा खत्म हो सकता है, उसकी पीढ़ी खत्म हो सकती है, उसके बच्चे खत्म हो सकते हैं, लेकिन ख्वाजा पाक की नवाजिश कयामत तक खत्म नहीं हो सकती। हमारे सर पे टोपी ये नवाजिश गरीब नवाज की, हमारे चेहरे पे दाढ़ी ये नवाजिश गरीब नवाज की, हमारे चेहरे पे दाढ़ी ये नवाजिश गरीब पाक की, हमारे बदन पे जुब्बा ये नवाजिश गरीब नवाज की, हमारी मस्जिद आबाद ये नवाजिश गरीब नवाज की, हमारी मस्जिद आबाद नवाजिश गरीब नवाज की, हमारे मदरसे आबाद नवाजिश गरीब नवाज की, हमारे बस्तियां आबाद हमारे नवाजिश गरीब नवाज की, हमारे कुंबे आबाद नवाजिश गरीब नवाज की, हमारी धरती आबाद नवाजिश गरीब नवाज की, हमारी नमाज सलामत नवाजिश गरीब नवाज की, हमारा कुरान सलामत नवाजिश गरीब नवाज की, हमारे बच्चे सलामत हमारे नवाजिश गरीब नवाज की, हमारा कलमा सलामत नवाजिश गरीब नवाज की, हमारा उठना सलामत नवाजिश गरीब नवाज की। ये गरीब नवाजी इतना है, बाद में चिश्ती है, बाद में कादरी है, बाद में है, बाद में बरकती है, हमारे ऊपर रख अगर किसी का है गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। इसलिए शायर कहता है सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम गरीब नवाज को कैसे फरामोश कर दें, हम गरीब नवाज को कैसे भूल जाएं, हम गरीब नवाज की याद को कैसे भूल जाएं, हम गरीब नवाज के किरदार को कैसे फरामोश कर दें, गरीब नवाज के उठने को कैसे भूल जाएं, गरीब नवाज के बैठने को कैसे भूल जाएं, गरीब नवाज के जागने को कैसे भूल जाएं, गरीब नवाज की कुरान की तिलावत को कैसे भूल जाएं, गरीब नवाज के दीन की खिदमत को कैसे भूल जाएं। इसलिए किसी और का एहसान बाद में है, अताए रसूल नाइबे रसूल का एहसान बल्कि हिंदुस्तान वालों पे रग रग पर है। जब तक सांस हमारी सलामत है, जब तक हमारे बदन पे जान है, हमारी जिस्म पे जान है, जब तक हमारा बच्चा सलामत है, जब तक हमारा मदरसा सलामत है, जब तक हमारी मस्जिदें सलामत है, जब तक हमारी खानकाएं सलामत है, जब तक हमारा कुंबा सलामत है। इसलिए हम उड़ते बैठते तराने गरीब नवाज के गाएंगे, इसलिए कि किसी और के एहसान तले हम हिंदुस्तान पे रहते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं राजा महाराजा हिंदुस्तान का कोई है, वो मेरा ख्वाजा है, वो गरीब नवाज। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा का उर्स मनाएंगे बार बार, जो जलता है उसको जलाएंगे बार बार, जो दुश्मन वली है वो तोड़ा कायम मजार, हम आशिक़े वली है बनाएंगे बार, हम आशिक़े वली हैं मनाएंगे बार बार। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी मोहब्बत और उल्फत है। ये मुसलमानों ये याद रखो, इस धरती पे हम रहते हैं। आगे मैं बताऊंगा अल्लाह तबारक व तआला ने वली को किस लिए भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को क्यों भेजा। इसलिए कि हम आज अगर हिंदुस्तान पे हैं, गरीब नवाज का तो सदका है, गरीब नवाज की तो नवाजिश है, गरीब नवाज का तो करम है, गरीब नवाज की तो इनायत है, गरीब नवाज का तो सारा है, गरीब नवाज का दरबार है। लेकिन ये गरीब नवाज हमें नवाजते हैं, सुबह कयामत तक नवाजते हैं और सुबह कयामत तक नवाजते रहेंगे। इसलिए हमें सुबह नवाजते हैं, हमें शाम नवाजते हैं। लेकिन ये मुसलमानों याद रखना, सबको फरामोश कर देना, लेकिन गरीब नवाज को फरामोश ना करना। तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा बल्क नमक हराम कोई नहीं होगा जो गरीब नवाज की याद को भूल जाए, गरीब नवाज के तज़किरे को फरामोश कर दे, गरीब नवाज
नवाज के मिलाद को भूल जाए, गरीब नवाज के लंगर को भूल जाए, बल्कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने आपके घर पे जाके भीख फैलाया है, हाथे फैलाई है, भीख मांगी है, ये मेरी माँ मुझे 10 रुपया दे दो, ये मेरे बाप मुझे कुछ इनायत कर दो, इसलिए कि बल्कि माँ को छोड़कर, बाबाई वतन को छोड़कर, आबाई वतन को छोड़कर गरीब नवाज ने बल्कि मक्का को छोड़कर, मदीने को छोड़कर हिंदुस्तान को इसलिए आबाद किया ताकि मुसलमान अगर वापस है मुस्तफा के फरमा बरदार होके मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा के गुण गाते हुए मिलाते मुस्तफा पढ़ने वाले होकर सरे जबीन खुदा की बात और दिल को मुस्तफा के बिछाने वाले बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। जब वो हमारे लिए अपना घर छोड़ सकते हैं, वो हमारे लिए अपने बाप के बाग को बेच सकते हैं, जो हमारे लिए संजर को छोड़ सकते हैं, हमारे लिए बगदाद से आ सकते हैं, हमारे लिए बल्कि समरकंद से आ सकते हैं, तो ये दिल में हाथ रख के बताओ हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। अगर एक मदरसे का तलबा, अगर एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, अगर वो गरीब नवाज की सनाखाई में, गरीब नवाज की अगर वो याद में, गरीब नवाज की नवाजिश के शान में अगर मिलाद मनाने के लिए हमारे घर पे पहुंचा है, अगर कुछ मांग रहा है, वो ये नहीं कहता कि मेरे बाप के नाम पर दो, मेरा बाप खाएगा, मेरी माँ खाएगी, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ इसलिए नहीं, मेरे गरीब नवाज का मिलाद सजेगा ताकि तुम्हें उनका मकाम पता चले, ताकि तुम्हें उनका मकाम और मर्तबे की अजमत तुम्हें मालूम हो जाए, ताकि तुम पूरे जिंदगी भर जब तक रहो शुक्राना गरीब नवाज पर भेजते रहो। गरीब नवाज हमारे रंग पर, हमारे कलमे पर, हमारी नमाज पर, हमारे रोजे पर, हमारे हज पर, हमारे मुसलमानियत पर अगर रंग है किसी और का नहीं बल्कि जिसकी रंग है वो गरीब नवाज नवाज है। लेकिन गरीब नवाज ने हमें बहुत कुछ दिया, आज उनके नाम पर हम कतराते हैं, उनके नाम पर देने से भागते हैं, कहाँ तक भागोगे? ये याद रखो, ये भी जमीन गरीब नवाज की है और मैदाने में शर भी, बल्कि गरीब नवाज के नाना के हुक्म पर ही कायम होगा और नाना जान के हुक्म पर भी पूरे मैदाने मैशर में हुक्मरानी उनके नाना जान की होगी, मदीने के ताजदार की होगी, सरवरे दो आलम की होगी, इमामुल अंबिया की होगी, वो उनकी हुक्मरानी होगी। इसलिए शायर ने कहा था बरोज हश वो सफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज हश सफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा मेरे हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कौन उनकी बेटे की याद में, कौन उनकी औलाद की याद में, कौन उनके नाइब की याद में, कौन उनके अताए रसूल की याद में मिलाद सजाया है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ये फक्र करो कि हमारे कुछ पैसे जब मिलाद में लग जाते हैं इसलिए अल्लाह ने इस पैसे को कबूल किया तो हमारे जेब से निकाल कर गरीब नवाज के लंगर में डाल दिया, गरीब नवाज के मिलाद में डाल दिया। इसलिए याद रखो जब मदरसे के कोई तलबा किसी बुजुर्ग के नाम पर तुम्हारे घर पे पहुंचे तो उन्हें ठुकरा नहीं देना, गरीब के बल्कि उनके चौखट पर नहीं, उनके दामन में अपनी कोठी पे रखी हुई अगर कुछ रकम है उनके नाम पे डाल दो, अल्लाह तुम्हारी उस कोठरी को खाली नहीं रखेगा, बरकतों से भरमार कर देगा। ये गरीब नवाज है, मजीद गुफ्तगू बात में होगी, मैंने मौजूद लिया है। कुरान मुकद्दस ऐलान फरमाता है, कुरान मुकद्दस कहता है सलामुन अला इबादिहिल लजीन इस्तफा, सलाम हो उस पर जिसको अल्लाह ने चुन लिया, बोले सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने चुन लिया। इसलिए शायर कहता है ये ख्वाजा हम तेरे नजरों में रहते हैं, हम तेरे नजरों में रहते हैं, कितने महफूज घर में रहते हैं, ये ख्वाजा हम तेरे नजरों में रहते हैं, कितने महफूज घर में रहते हैं। आओ बताऊं तुम्हें पता उनका, आओ बताऊं तुम्हें पता उनका, वो मेरे चश्मे तर में रहते हैं, वो मेरे चश्मे तर में रहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है सलामुन अला इबादिहिल लजीन इस्तफा, सलाम हो उस पर जिसको अल्लाह ने
चुन लिया, बोलो जिसको अल्लाह ने चुन लिया। आप हम भी सलाम करते हैं, आप भी सलाम करते हो, वो भी सलाम करता है, बच्चा भी सलाम करता है, बड़ा भी सलाम करता है, लेकिन हमारे सलाम करने का तेवर अंदाज अलग होता है। हम बच्चों को सलाम नहीं करते, अपनी बीवी को सलाम नहीं करते, अपनी बेटी को सलाम नहीं करते, अपनी भांजी को सलाम नहीं करते। हम तो सेठ को सलाम करते हैं, अब तो बड़े को सलाम करते हैं, हम तो अमीर को सलाम करते हैं, हम तो पैसे वाला देख के सलाम करते हैं। ये याद रखो, ये सुन्नत मुस्तफा नहीं, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले लब्बैक या गौसे आजम। सबका हाथ उठना चाहिए, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या ख्वाजा गरीब नवाज, लब्बैक या ख्वाजा गरीब नवाज। हम उन्हीं के नाम से हाजिर हैं, हम गौस के नाम से हाजिर हैं, हम ख्वाजा के नाम से हाजिर हैं, हम नबी के नाम से हाजिर हैं। इसलिए हम मिलाद में बैठे हैं तो सलाम को फैलाया करो, लेकिन अपने सलाम में पहल किया करो। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नतों को जब तुम फैलाया करोगे, घरों में नफरतें मिट जाएगी, घर से नफरतें दूर हो जाएगी, घर से शैतानियत भाग जाएगी, घर से नहुसतें खत्म होगी और बरकतें आएगी, रहमतें आएगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों में फरिश्तों का नुज़ूल फरमाएगा। लेकिन तुम बहू को सलाम नहीं करते हो। बहू को तो मैं लेके आई हूँ, वो मेरे घर की नौकरानी है, वो मेरे घर की काम करने वाली है, वो मेरे घर की बर्तन मांजने वाली है, वो मेरे घर के लिए है। ये याद रखो, ऐसा गुमान ना करना। तुम अगर दूसरी को बेटी लाए हो, उसको अपनी बेटी समझ जाना, यही सुन्नत है। अगर तुमने दूसरी की बेटी को हमने अपनी बेटी समझकर उससे मोहब्बत उल्फत और प्यार किया है, तुम्हारी बेटी किसी के घर जाएगी, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसकी हिफाजत मेरा खुदा किया करेगा, मेरा अल्लाह करेगा, मेरा परवरदिगार करेगा। वो अगर जालिमों के गुरूर में भी रहेगी, उसको जालिम भी मोहब्बत करता है। तो हमें क्या करना है? हमें सलाम करना। क्या करना है? तो आप पता चलता है कुरान ने कहा है सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उस पर जिसको अल्लाह ने चुन लिया, जिसको अल्लाह ने चुन लिया। लेकिन अब तक हम सोचते थे या अल्लाह हम चुना करते हैं, हम बाछा करते हैं, हम सिलेक्शन किया करते हैं, हम इंतखाब किया करते हैं। ये खुदा तेरे इस 19 पारे की आखिरी आयत बता रही है सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, तू भी चुना करता है, तू भी इंतखाब करता है, तू भी बाछा करता है, तू भी सिलेक्शन किया करता है। ये खुदा हम चुनते थे, ये हमें पता है, तेरी इस आयत ने हमें गवाही दे दी। मैं भी चुना करता हूँ, मैं भी इंतखाब करता हूँ। ए खुदा हम दुनिया में चुनते हैं। ये 2022 का इलेक्शन आ रहा है, बल्कि सरपंच इलेक्शन पे हम ही सिलेक्शन करेंगे, हम ही इंतखाब करेंगे, हम ही बाछा करेंगे। हम जिसको चुनेंगे वही हमारा पीएम होगा, वही हमारा एमएलए होगा, वही हमारा एमपी होगा, वही हमारा वार्ड काउंसलर होगा, वही हमारा सरपंच होगा। ए खुदा जिसे हम चुनते हैं, जिस पर हम दब्बा लगाते हैं, जो बटन दबाते हैं, तो वही जीतता है, वही हमारा ठेकेदार होता है, वही एमपी होता है, वही सरपंच होता है, वही एमएलए होता है, वही एमपी होता है। ए खुदा जिसे तू चुनता है वो क्या होता है? जवाब आता है खुशरजा। ये याद रखो, जिसे तुम चुनते हो एमपी एमएलए होता है, जिसे मैं चुनता हूँ वो नबी होता है, जिसे मैं चुनता हूँ वो वली होता है, जिसे मैं चुनता हूँ वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, महबूब बंदा होता है। सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो उस पर जिसको अल्लाह ने चुन लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला हम चुनते हैं, हम चुनने के बाद जिसको सिलेक्शन करते हैं उसी को सीट पे बैठाते हैं, और वही हमारा वो प्रधान होता है, हम वही वजीर आला होता है, हम वही सरवर आला होता है, हमारा वही एमपी एमएलए होता है। लेकिन खुदा तू चुनने के बाद जब वो एमपी, जिस तरह हम एमपी एमएलए चुने उसी तरह हमको, बल्कि हम चुन लिए होते, उसी तरह हम भी रसूल चुन लिए होते, हम भी औलिया चुन लिए होते। लेकिन जवाब आता है नहीं, बल्कि तुम्हारे चुने और मेरे चुने में फर्क है। लेकिन तुम्हारा चुना बल्कि तुम्हें भी मालूम है, लेकिन जिसे तुम चुनोगे वो लेकिन 5 साल में 3 साल में गिरे या ना गिरे, 5 साल में गिरना ही गिरना है। अगर अच्छा काम ना किया उसको तुम फिर दूसरा चुन लोगे,
अगर अच्छा वो तुम्हारे साथ यानी सलूक ना किया, तुम दूसरा चुन लोगे, इसलिए मैं जिसे सिलेक्शन कर देता हूँ, बल्कि तुम तो 5 साल पे उसे बदल देते हो। जिसे मैं चुन लेता हूँ, सुबह क़यामत तक वो गिरते को उठाया करता है, खाना खिलाया करता है, बल्कि वो प्यासों को पानी पिलाया करता है। जिसे मैं चुनता हूँ, अगर वो उड़ीसा की सरजमीन से भद्रक से चुनता हूँ, वो नसीबे सर मिल्लत होता है। धामनगर से चुनता हूँ, वो मुजाहिदे मिल्लत होता है। अगर मैं कायपदर की सरजमीन से चुनता हूँ, वो बाबा बुखारी होता है। दिल्ली के सरजमीन से अगर चुनता हूँ, वो महबूब इलाही होता है। अगर मैं बल्कि मखदूम बल्कि सिमना की धरती से चुनता हूँ, मखदूम पाक होता है। बरेली की धरती से चुनता हूँ, वो अहमद रजा होता है। और अजमेर की धरती से चुनता हूँ, वो ख्वाजा आजम होता है। अगर बगदाद की सरजमीन से चुनता हूँ, वो गौसे आजम होता है। बगदाद की सरजमीन से चुनता हूँ, गौसे आजम होता है। करबला की धरती से चुनता हूँ, इमाम आजम होता है। अगर मैं मदीने की सरजमीन से चुनता हूँ, रसूल आजम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ना लीडर के सामने, ना कमिश्नर के सामने झुका है सब ख्वाजा के दर के सामने। और हम तो उर्स मनाएंगे ख्वाजा का देवबंदी वहाबी के घर के सामने। तो पता चला हमारा खुदा भी चुनता है। आप देखते होंगे इलेक्शन के दौर में जब सिलेक्शन का दौर आता है, हमारे दरवाजे हत्ता के हमारी औरतों को भी हाथ जोड़ लेते हैं, हमारे बच्चियों को भी हाथ जोड़ लेते हैं, और हमें भी हाथ जोड़ लेते हैं। मुझे वोट दे दो, मैं ये काम कर दूंगा, तुम्हारा ऐसा मदद करूंगा, तुम्हारा सड़क बनवा दूंगा, तुम्हारे यहाँ ढलाई कर दूंगा, तुम्हें इंदिरा आवास दे दूंगा, तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम्हें फला कर दूंगा। इतना हाथ जोड़ के ऐसा कहता है कि निचले खानदान में पैदा हुआ है, बहुत ही निचले नस्ल में पैदा हुआ है, बहुत गंदे खानदान में पैदा हुआ है। ऐसा हाथ जोड़ता है, जैसे ही जीत जाता है, जैसे ही सीट पे बैठता है, जैसे सरपंच बन गया, जैसे एमएलए बन गया, जैसे एमपी बन गया, जैसे पीएम बन गया, जैसे कुर्सी अदालत कुर्सी पर बैठ जाता है, वो वादा भूल जाता है। 15 लाख का मैं वादा नहीं किया हूँ, मैं नौकरी का वादा नहीं किया हूँ, मैं गरीबी हटाने का वादा नहीं किया हूँ, मैं तो नोटबंदी करूंगा, मैं तो फला करूंगा। ये याद रखो, ये वादे कहाँ गए? सब फरामोश हो जाते हैं, तमाम वादे भूल जाते हैं। लेकिन ये बाबर जब वो सीट पे बैठ जाता है, उसका कलम भी काम करता है, उसकी जबान भी काम करती है, उसके इशारे भी काम करते हैं। वो जिसे चाहता है नौकरी से निकाल देता है, आईसी को चाहता चेंज कर देता है, मास्टर को चाहता चेंज कर देता है, बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर को बल्कि भद्रक से बालेसर से निकाल कर कटक में डाल देता है, कटक से निकाल कर जलेसर पे फेंक देता है, बल्कि जहाँ चाहता फेंक देता है। वो पीएम है, वो एमएलए है, वो एमपी है, उसके कलम पे पावर, उसकी बोली पे पावर, उसके बोली पे पावर, सारी पावर उसके पावर पर, बल्कि हुकूमत है हिंदुस्तान मिलता है उसके हुकूमत पर, सीएम की बोली पर, सीएम के कलम पर पूरा उड़ीसा हिलता है, सीएम की बोली पर पूरा हिंदुस्तान हिलता है। ऐसा क्यों? हम तो चुने थे, हम तो सिलेक्शन किए थे, हम तो इंतखाब किए थे। हमारे चुने हुए पे जब इतना पावर है, दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसे खुदा चुना है, जिसे खुदा चुना है, उसके अंदर कितना पावर होगा, कितना पावर होगा, कितना पावर और पैटर्नी होगा। हमारा चुना हुआ एमएलए एमपी पीएम में जब इतना पावर है, खुदा के चुना हुआ मुजाहिद आजम में कितना पावर, नसीब आजम में कितना पावर, गरीब आजम में कितना पावर, शहीद आजम में कितना पावर, गौसे आजम में कितना पावर, इमाम आजम में कितना पावर होगा, रसूल आजम में कितना कितना पावर होगा। इसलिए कि उनके बोलने उनके में कितना पावर होगा, ये तो दुनिया का हमारा चुना हुआ है। आओ मैं पावर बताऊं, उनके अंदर कितनी पावर हुआ करती है। अल्लाह ने उनको कितना पावर दिया है, उन्हें कितना पावर और पैटर्न दिया है। अगर वो जमीन पे रहते हैं, इशारा आसमान पे करते हैं, रसूल आजम की उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े पड़ जाता है। ये रसूल आजम का पावर है। जब उनका इशारा होता है, बल्कि मुर्दा कब्र से उठ के खड़ा हो जाता है।
ये गौसे आजम का पावर है। जब उनका इशारा होता है बल्कि मुर्दा कब्र से उठकर कलमा पढ़ने लगता है, ये उनका इशारा है, ये उनका पावर है। लेकिन आओ आज हम याद गरीब नवाज में, आज याद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में हम नवाजिश की महफिल में बैठे हैं। हमें क्या दिया है? वो मेरे गरीब नवाज हैं, बल्कि गरीब नवाज जा जन्म हुए होंगे। ना जाने वो इलाका कैसा होगा, वो इलाके कितने पारसा लोग होंगे, कितने मुत्तकी होंगे। ये दिल पे हाथ रख के बताओ, जहाँ पर एक आलिम दीन जन्म ले लेता है, जहाँ एक मदरसा हो जाता है, जहाँ एक मस्जिदें हो जाती है, वहाँ के लोग नमाजी हो जाते हैं, वहाँ के लोग मुत्तकी हो जाते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ने वाले हो जाते हैं, वहाँ के बच्चे कुरान पढ़ने वाले, वहाँ के बच्चे नूरानी कायदा पढ़ने वाले, वहाँ के बच्चे कलमा पढ़ने वाले, वहाँ के बच्चे गाना से दूर बल्कि नाच से दूर बल्कि डीजे से दूर बल्कि ये सारी चीजों से दूर होकर अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। जहाँ पर ख्वाजा पैदा हो गए, जहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म लिए होंगे, तो वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे, वहाँ के लोग कितने प्यारे होंगे। मेरे गरीब नवाज ने जब जन्म लिया था संजर की जमीन पर, तो वो सुहाना घड़ी के साथ कैसी घड़ी होगी। मेरे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान है। जबकि बल्कि वहाँ के लोगों का दस्तूर था, बल्कि सुबह उठने से पहले नमाज फज्र पढ़ने से पहले नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। आज हम मुसलमान होकर नमाज से दूर, तहज्जुद की तो बात मत पूछिए, नमाज 5 वक्त गायब है। हम में से कौन नमाज पढ़ता है? मस्जिदें हमारी खाली, मदरसे हमारे खाली, गांव इलाके हमारे खाली, हमारे सर पे टोपी नहीं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमारे घर पे कुरान की तिलावत नहीं, हमारे घर पे अगर कोई आवाज आती है वो तो सलमान खान के गाने की आवाज, वो तो शाहरुख खान के गाने की आवाज, वो तो कटनी कैफ के गाने की आवाज हमारे घर से आती है। अल्लाह अकबर। हमारे घर से कुरान की तिलावत नहीं, हमारे घर से नबी की नात की तिलावत नहीं, हमारे घर से तकरीर की आवाज नहीं आती। ए मुसलमानों, तुम कितने दूर भाग चुके हो, कितने दूर जा चुके हो, कयामत से कितने करीब होते जा रहे हो। ये याद रखो, दुनिया में अगर तुमने कदम रखा है फरमाने मुस्तफा और फरमाने खुदा पर, तुम जिंदगी काट दोगे। तुम्हारा एक एक कदम खुदा ने कबूल कर लिया, तुम्हारा एक कदम से तुम्हारी निजात हो जाएगी, तुम्हारी निजात हो जाएगी। सुन्नते मुस्तफा पे आके देखो तो गरीब नवाज जा जन्म लेते हैं। वहाँ के लोगों की आदत हसना ये थी, सुबह उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, फिर जाके सुबह पढ़ते थे, सुबह की अजान होती थी, सुबह की नमाज पढ़ते थे। लेकिन उनके दस्तूर के मुताबिक, उनकी आदत के मुताबिक जब लोग उठे हैं, एक इंसान उठा है, देखता है क्या आसमान में सफेदी फैली हुई है, आसमान रोशन रोशन नजर आता है, जैसा कि सुबह सादिक से पहले जो घड़ी होती है, जो साथ होती है, ऐसे नजर आती है। तो आप समझ जाता है नमाज तहज्जुद का वक्त जा चुका है। हाय मेरी नमाज छूट गई, नमाज तहज्जुद बहुत हो गई, अब मेरा क्या होगा। वो अपने गुनाह को याद करके रो रहा है। आज कौन है हम में से नमाज फज्र छूट जाए रोता है या रोती है? हमारी माँ बहन तो सुबह उठकर गालियां शुरू कर देती है, सुबह उठकर बल्कि दूसरे काम काज करेगी, लेकिन नमाज से कोई आस्था नहीं, नमाज से कोई राब्ता नहीं, नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमारी माँ बहनों की ये आदतें में बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। ये मेरी माँ बहन, तुझे तेरा शौहर जन्नत नहीं लेके नहीं जाएगा, तेरा ससुर जन्नत लेके नहीं जाएगा, तुझे तेरी नमाज जन्नत लेके जाएगी, तुझे तेरी नमाज तेरी गुनाह बख्शवाएगी, तेरी कब्र में साथ देगी, तुझे हश्र में साथ देगी। बल्कि अव्वल पुरशिश नमाज बूत, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सबसे पहले अगर किसी चीज का हिसाब लेगा खुदा, तेरे शौहर के हिसाब से पहले, तेरे ससुर के हिसाब से पहले, तेरे औलाद के हिसाब लेने से पहले अगर खुदा किसी चीज का हिसाब लेगा, तेरे शौहर से भी नमाज का हिसाब लेगा और तुझसे भी नमाज का हिसाब लेगा। इसलिए तू नमाज में पक्की हो जा, तेरा शौहर तेरा फरमा बरदार हो जाएगा, तेरा खुदा तेरा हो जाएगा, पूरी दुनिया तेरी, पूरी दुनिया तेरी हो जाएगी। हम ऐसा क्या करते हैं? लेकिन वहाँ के लोग उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, जैसी नमाज तहज्जुद होत हुई है बल्कि गम के मारे हुए हैं। दूसरा इंसान उठा है, ना क्या हुआ, दुख नहीं रहे हो, आसमान पे सुबह सादिक की सफेदी फैली हुई है, एक के बाद दो के बाद तीन, तमाम के तमाम लोग इकट्ठा एक चौराहे पे हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। हाय आज तो गजब हो गया, नमाज तहज्जुद हमारी फौत हो गई, नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई, नमाज
नमाज तहज्जुद हमसे छूट गई, क्या होगा? लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं, अल्लाह की इबादत खाने की तरफ जाते हैं। चलो नमाज तहज्जुद तो छूट गई, नमाज फज्र पढ़ लें, नमाज सुबह अदा कर लें। जैसे ही जाते हैं देखते हैं क्या एक इंसान मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और लोगों को देख के कहते हैं क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? बल्कि तुम अपने आप में गमजीदा नजर आ रहे हो, बहुत गमजीदा तो दिख रहे हो। वो कहते हैं, लोग कहते हैं आज गजब हो गया, हम सबकी नमाज तहज्जुद छूट गई, हम सबकी नमाज बहुत हो गई, हम सबकी नमाज हमसे छूट गई है। जैसे ही कहना था, बल्कि वो इंसान कहते हैं बल्कि नमाज तहज्जुद तुम्हारी छूटी नहीं है। तुम जो आसमान पे सफेदियां देख रहे हो, आसमान में सफेदी फैली है, बल्कि ये सुबह शादी की सफेदी नहीं, बल्कि मैं गयासुद्दीन हूँ, मेरे घर में मेरा बेटा हसन पैदा हुआ है, हसन पैदा हुआ है, जिसको हमारा करीब नवाब कहते हैं। तुम तो आसमान की सफेद की बात करते हो। मेरे घर चले जाओ, मेरे घर का दीवार रोशन है, मेरे घर का छत भी रोशन है, नीचा भी रोशन है, जिसके चेहरे की रोशनी से मेरा घर बाकी है नूर बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बना हुआ है वो गरीब नवाज है, जिनके चेहरे की रोशनी ये है। गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं, गरीब नवाज पढ़ते हैं, गरीब नवाज इल्म हासिल करते हैं। 14 या 15 साल की उम्र में उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। फिर 2 साल के बाद उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो जाता है। विरासत में उन्हें एक बात मिलता है, विरासत में उन्हें बनचक्की मिलती है। आप वहाँ पर वो रहते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं। वो कुरान की तिलावत जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा कलाम पाक लेके हाथ पे पढ़ते हैं, मुकब्बल हाफिज हैं, कुरान पाक की तिलावत उसी पाक में करते हैं। कितने अच्छे अंदाज में करते हैं। उनकी तिलावत को सुनकर परिंदे पर नहीं मारा करते थे, नीचे उतर के सुना करते थे, बल्कि उनकी तिलावत को सुनकर हवाएं रुक जाया करती थी, धीम होके सुना करती थी। उनकी आवाज को सुनने के लिए कितने लोग वहाँ जमा हो जाया करते थे। वो पाक में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। देखते हैं क्या पाक में जो दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त से जो पत्ते हैं वो साफ हो जाते हैं, ऑटोमेटिक साफ हो जाते हैं। मेरे गरीब नवाज कहते हैं, कौन है जो मेरे पाक को साफ कर देता है और अपना चेहरा भी नहीं दिखाता है? गरीब नवाज आवाज देते हैं, ये कौन है मेरे दोस्त, अपना चेहरा तो दिखाओ। दोस्तों से अपना चेहरा छुपाया नहीं जाता, दोस्त से अपना चेहरा छापा नहीं जाता, उसे तो दिखाया जाता है। इतने में 4 आदमी, 4 इंसान आगे आते हैं, नजर आते हैं और कहने लगते हैं, ये मोइनुद्दीन, ये हसन, बल्कि हम कोई आदमी नहीं, हम कोई बल्कि आदमी नहीं है, बल्कि हम जिन्नात में हैं। तुम्हारी तिलावत इतनी अच्छी है, हम तुम्हारी तिलावत को सुनकर कुरान की तिलावत सीख जा चुके हैं। तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन सुनकर हम अच्छे कारी बन चुके हैं, हम अच्छे हाफिज बन चुके हैं। इसलिए कि हम तुम्हारे शागिर्द हुए, तुम्हारे स्टूडेंट हुए, तुम हमारे उस्ताद होते हो, तुम हमारे मुअल्लिम होते हो, इसलिए तुम हमारे आका हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। गुलाम का काम यह है कि आका की खिदमत करे। जब तक आप दुनिया में रहोगे, हम तुम्हारी बात की खिदमत करते रहेंगे। एक गरीब नवाज है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहाँ है वो गरीब नवाज होके कुरान पढ़ रहे हैं, वो गरीब नवाज होके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हम तो हमारे हाथ में सुबह उठता है, सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले कैमरा, सबसे पहले वीडियो, सबसे पहले फेसबुक, सबसे पहले ट्विटर, सबसे पहले और कुछ ही गेम खेलने लगता है। ए मुसलमानों, तुम्हारे दीन कहाँ गई? ए मुसलमानों, तुम्हारी घड़ी कहाँ गई? क्या तुम्हें हश्र याद नहीं? क्या तुम्हें कब्र याद नहीं? क्या तुम्हें रोजे जजा याद नहीं? क्या तुम्हारा खुदा तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे मुस्तफा तुम्हें याद नहीं? उनकी कितनी अच्छी आदत, वो तो अल्लाह के वली हैं, वो तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, वो तो अल्लाह के पारसा बंदे हैं, फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन हम होके कुरान से दूर जा रहे हैं, हम होके मदरसे से दूर जा रहे हैं। कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। यही हिदायत मुजाहिद मिल्लत की है, यही हिदायत नसीब मिल्लत की है, यही हिदायत गौसे आज़म की है, यही हिदायत बल्कि आला हज़रत की है, यही हिदायत गरीब नवाज की है, यही गौसे आज़म की है। कुरान खुद पढ़ो, कुरान पे खुद अमल करो, अपने बच्चों को भी अमल पैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिसमें पानी है सजाने की जरूरत क्या है, ये हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। आमाल ऐसे करो कि रूह से खुशबू आए, कपड़ों में इत्र लगाने की जरूरत क्या है। तो बात यही है, हे मुसलमानों, कुरान से दूर न जाओ, कुरान की तिलावतें करना सीख जाओ। तिबियाने लिकुल्लि शहीद, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान पे हर चीज मौजूद है, लेकिन हम कुरान में ढूंढते नहीं है, कुरान पढ़ते नहीं है। कुरान घरों में रहता है लेकिन जीनत बन के रहता है। ये मेरे मुसलमानों, ये याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की तिलावत से तुम दूर जाओगे, कुरान की पाकीज़ा तिलावत से भागोगे। कहाँ भागोगे? आखिर मौत है। ये 2 साल के पीरियड में हमें ये सबक दे दिया, कोरोना वायरस से सबक दिया, उन्हीं कोरोना ने सबक दिया, बल्कि एक छोटा कीड़ा ने हमें सबक दिया। जहां अमेरिका इतराता था, चाइना अपनी हुकूमत पे इतराता था, चाइना अपनी चाइनियत पर इतराता था, अमेरिका अपनी अमेरिकियत पर फख्र करता था। मुझसे बड़ा साइंसदान कोई नहीं, मुझसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, मुझसे बड़ा साइंसदान कोई नहीं, मुझसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं, मुझसे बड़ा जमाने में ताकतवर कोई नहीं है। जब उसने बल्कि जमाने को चैलेंज दिया था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर ने, हर चीज पर कुदरत रखने वाला मेरा और आपका खुदा, सारे जहां का परवरदिगार आलम ने इतने छोटे कीड़े को एक क्या पैदा कर दिया, जिससे चाइना भी हिला, जिससे अमेरिका भी हिला, जिससे रूस भी हिला, जिससे अफगानिस्तान भी हिला, जिससे सऊदीया भी हिला, जिससे हिंदुस्तान भी हिला। बल्कि छोटे कीड़े जो कि एक कपड़े पर 20 के सुराख करके चले जाते हैं, आदमी के हवा से उसके नाक में घुस जाते हैं। तेरी फकरियत को तोड़ने के लिए खुदा का एक कीड़ा काफी है, तो खुदा की कुदरत से तुम बल्कि टकराओ नहीं, इसलिए कि खुदा वो कामिल कुदरत का नाम है। खुदा तमाम कायनात का मालिक के कुल खालिक के हकीकी है। मेरा खुदा के सामने किसी की कुदरत बड़ी नहीं है। अगर कोई बड़ा है वो अल्लाह अकबर है, सारे जहां से बड़ा, सारे कायनात का अगर कोई पाला ना रहे, वो हम सबका परवरदिगार, हम सबका परवरदिगार है। उसी की इताअत करो, उसी की फरमा बरदारी करो, उसी की इबादत करो, उसी की रियाजत करो, उसी की बंदगी करो, उसी की कुरान की तिलावत करो। तुम्हारी निजात की घड़ी है तो आप दौड़े जाते हैं, आप चले जाते हैं, बल्कि समरकंद पहुंचते हैं, बल्कि पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचते हैं। पीरो मुर्शिद की बारगाह में रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे ख्वाजा उस्मान हरवनी ने बल्कि उनको मुकम्मल रूहानियत की बात बादशाह बनाकर उनको मक्का लेके जाते हैं, मक्के में छोड़ते हैं। मदीने मक्का के तवाफ करने के बाद, बल्कि मक्के की ज़ियारत करने के बाद, जबकि ख्वाजा गरीब नवाज ने वहाँ दुआ मांगी थी, ये परवरदिगार आलम तेरा नाचिज बंदा हसन यहाँ पर हाजिर है, इसके गुनाह को बख्श दे, इसके खता को माफ कर। तो आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, तू मेरे दीन का जिंदा करने वाला है, मैंने तेरे गुनाह को तो माफ किया और कयामत तक तेरे सिलसिले में जितने लोग बाकी होंगे, मैं सारे लोगों की मग़फ़िरत करता हूँ, सारे लोगों की बख्शिश। बल्कि आप मक्का शरीफ से जब उनको बख्शिश का परवाना मिलता है, मदीने का रुख करते हैं, मदीना पहुंचते हैं। मदीना जाने के बाद बल्कि वहाँ कई दिन रहते हैं, इमाम हसन रहते हैं, बल्कि सरकार गरीब नवाज वहाँ रहने के बाद बल्कि एक दिन मेरे आका सरवरे कायनात फखरे मौजूदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबी में जो उनके खादिम था, मजार शरीफ का जो खिदमत गुजार था, और उसको कहा जाता है और आवाज आती है और से ख्वाब होता है कि ये बल्कि जाओ बाहर जाओ, जो मोइनुद्दीन है उसे अंदर बुला के लेके आओ। उसको मदीने के ताजदार बुला रहे हैं, उसे रहमत दो आलम बुला रहे हैं, उसे राहत कल्बो सीना बुला रहे हैं। जैसे ही बल्कि वो खादिम बाहर आता है, आवाज लगाता है, कौन है तुम में से मोइनुद्दीन? वो अंदर जाए, मदीने के ताजदार बुलाए हैं, सरकारे दो आलम बुलाए हैं। इतने में सारे लोग बल्कि अपने आप में कहते हैं, मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं मोइनुद्दीन हूँ। जब के तमाम कहने लगते हैं कि मैं मोइनुद्दीन हूँ, वो खादिम परेशान हो जाता है, मदीने शरीफ का खादिम परेशान हो जाता है। अरे ये मोइनुद्दीन को बुलाया है, इतने सारे मोइनुद्दीन कहाँ से आ गए आप? बल्कि वो खादिम फिर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाता है और आवाज लगाता है, या राहत कल्बो सीना, या सरकारे मदीना, या सरवरे कौनैन, बल्कि
मैं तो आवाज दी थी जो मोइनुद्दीन है उसको सरकारे मदीना ने बुलाया है, लेकिन सब कह रहे हैं मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मेरा नाम मोइनुद्दीन है। जवाब आता है सब मोइनुद्दीन नहीं, उस मोइनुद्दीन को बुलाओ जिसका नाम हसन है, जो संकर का रहने वाला है। जैसे खादिम आके बोलता है गरीब नवाज दूर पर बैठकर मदीने शरीफ के कोने पर जन्नतुल बकी में दुआ कर रहे थे, आवाज लगाया जाता है मदीने के अंदर, बल्कि सरकारे कोने ने मोइनुद्दीन हसन को बुलाया है। जो मोइनुद्दीन हसन संजरी है मदीने के अंदर आए, सरकारे मदीना सरकारे मदीना ने बुलाया है, अंदर तशरीफ ले जाते हैं। मोइनुद्दीन हसन जाते हैं, अंदर जाने के बाद सरकारे दो जहां है मदीनतुल मुनव्वरा से, बल्कि अपने जहारा से बाहर तशरीफ लाते हैं। और सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि गरीब नवाज से, बल्कि गरीब नवाज से, बल्कि मुआनका होते हैं, गरीब नवाज से मुशाफा करते हैं और गरीब नवाज से कहते हैं ये बेटा बल्कि तू आज से मेरा मोइन है, मोइनुद्दीन है, दिन का जिंदा करने वाला है। बल्कि मुझे मैं तुझे ये हुक्म देता हूँ, मुझे वहाँ से हिंदुस्तान की सरजमीन हिंद से मुझे ईमान की खुशबू आती है, ईमान की महक आती है। तुझे यहाँ रहना नहीं है, तुझे मदीने से हिंदुस्तान जाना है, मदीने से हिंदुस्तान जाना है। अब तुझे हिंदुस्तान का सफर करना है। बल्कि हसन कहते हैं, मोइनुद्दीन कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मैं तो हिंदुस्तान तो नाम सुना है, हिंदुस्तान देखा नहीं है। हिंदुस्तान कहाँ देखा नहीं है, हिंदुस्तान किधर देखा नहीं है। मेरे आका ने अपना हाथ उठाया था, या आका ने बल्कि अनार पर, या रिवायतें दो हैं, अनार पर या अपना हाथ उठाया था और बताया था ये मोइनुद्दीन ये मेरे हाथों को देखो, ये दिल्ली की सरजमीन है, ये बल्कि मुंबई की सरजमीन है, ये राजस्थान की सरजमीन है, ये अजमेर की सरजमीन है, ये कलियर की सरजमीन है, ये बरेली की सरजमीन है, ये हिंदुस्तान की पाक जमीन है। तुम्हें जाना है और यही अजमेर पे तुम अपना मसनद बनाना है, ठिकाना बनाना है, तुम्हें यही रहना है। बल्कि वहाँ से मुझे ईमान की खुशबू आती है, वहाँ पर तुम जाओ, मेरी नमाजें फैलाओ, इस्लाम को फैलाओ, कलमे को फैलाओ, ताकि लोगों को कलमा पढ़ाओ, दीन इस्लाम को दीन इस्लाम पे दाखिल करो। वो गरीब नवाज तो आप दिल पर हाथ रख के बताओ, जिस जमीन के नक्शे को नबी कौनैन ने, सरवरे कायनात ने, फखरे मौजूदात ने, अल्लाह के पैगंबर ने, इमामुल अंबिया ने अपने हथेली पर दिखाया हो, उस हिंदुस्तान को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करे, कयामत तक वो तो खत्म हो सकता है। नबी की